नमस्कार दोस्तों, आज की 10 बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है, जिसमें 10 बड़ी चुनावी खबरों के बारे में आपको बताएंगे जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। अरुणाचल के सीएम के काफिले में मिले 1,80,00,000 रुपए और चौकीदार की रैली में होना था ये इस्तेमाल, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में नोट के बदले वोट खरीदने का अभियान चल रहा है और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के काफिले से 1,80,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नोट के बदले वोट की राजनीति का पर्दाफाश होते नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले लग सकता है बेहद बड़ा झटका। और आपको बता दें कि कल वहां पर पीएम मोदी की रैली होनी थी और उससे ठीक पहले यहां पर सीएम के काफिले में कथित तौर पर 1,80,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने इसको बरामद किया, लेकिन ये खबर को दबाने का भी आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा चोर उद्योगपतियों की जेब से आएगा न्याय के लिए धन। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों ये वादा किया था कि 21वीं सदी में किसी भी परिवार की इनकम 12,000 रुपए से कम नहीं होगी और अगर हुई तो हर गरीब के परिवार को सालाना 72,000 रुपए देगी कांग्रेस। और जब इसके लिए सवाल उठे कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो राहुल गांधी ने आज भरी सभा में इस बात का ऐलान किया कि चोर उद्योगपतियों की जेबों से आएगा न्याय के लिए धन। तो यानी कि दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी ने चोरों और उद्योगपतियों के जेबों से निकाल कर गरीबों को जेब में पैसा डालने का मन बना लिया है। इससे पहले राहुल गांधी ये कहते नजर आए हैं कि पीएम मोदी गरीबों मित्रों का पैसा लूटकर अपने भाइयों के जेब में डाल रहे हैं और इसी का उलट करेंगे राहुल गांधी, ऐसा उनका कहना है कि अब वो चोर उद्योगपतियों की जेब से पैसा निकालकर गरीबों के खाते में डालेंगे और न्याय के लिए जो 72,000 रुपए सालाना देना है वो चोर उद्योगपतियों के जेबों से आएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी राज में अपराध का विकास हुआ, भाजपा के खोखले दावों की कलई खुल चुकी है, बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, जन कल्याण, ऊर्जा और सुरक्षा समेत हर मोर्चे पर पिछड़े उत्तर प्रदेश में अपराध का विकास हो गया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं बनाई थी उन्हें भाजपा ने बर्बाद करने के साथ पूरे देश में उत्तर प्रदेश को बदनाम किया है। यूपी डायल 100 और 1090 वुमन पावर लाइन जैसी अपराध नियंत्रण की सेवाओं को पूरी दुनिया ने सराहा, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही ये सेवा बर्बाद हो गई। तो दोस्तों आपको बता दें बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी राज में सिर्फ और सिर्फ अपराध का विकास हुआ है और भाजपा के तमाम खोखले दावों की कलई खुल चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने पर मोदी जेटली पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, ये बड़ी मांग की है कांग्रेस पार्टी ने। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून की समीक्षा करने के अपने चुनावी वादे को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि अगर भाजपा के नेता दूसरों को देशद्रोह का आरोपी बता रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से आफ्सपा हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और जेटली के खिलाफ सबसे पहले देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से आफ्सपा हटाने की नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के मुताबिक कदम उठाने की बात कही है। सुरजेवाला ने जेटली के कथन के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि एक तरफ वो हम पर निशाना साधते हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों से मंगलवार को ही आफ्सपा हटा लिया है। इससे बड़ा दोहरा मापदंड क्या हो सकता है। तो दोस्तों बेहद बड़ी यहाँ पर खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि आफ्सपा हटाने पर मोदी जेटली पर देशद्रोह का केस दर्ज हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं बल्कि देशद्रोही है। अपने ही सांसद जनरल VK सिंह ने यहाँ पर साधा है योगी आदित्यनाथ पर निशाना। दरअसल दोस्तों आपको याद दिला दे कि पिछले दिनों अपनी एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने मोदी की सेना शब्द का इस्तेमाल देश की सेना के लिए कथित तौर पर किया था, जिस पर जमकर बवाल कटा। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी इस मामले में योगी आदित्यनाथ को नोटिस थमा दिया है और अब इस पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर गाजियाबाद से सांसद जनरल
वीके सिंह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मोदी की सेना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति देश की सेना को, भारत देश की सेना को मोदी जी की सेना कहता है तो वो गलत ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी है। तो क्या इशारों इशारों में योगी आदित्यनाथ को देशद्रोही कह दिया है जनरल वीके सिंह ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेल में बंद लालू यादव से डरी भारतीय जनता पार्टी। जेडीयू नीतीश के आरोप के बाद 2 बार लालू के वार्ड में की गई तलाशी। दरअसल दोस्तों, बिहार में कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन से बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए खौफजदा है और एक खबर के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि लालू यादव जेल में रहते हुए भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जेल के अंदर से ही लोगों से संपर्क कर रहे हैं। नीतीश के इस आरोप के बाद झारखंड पुलिस कम से कम 2 बार झारखंड के रिम्स में भर्ती लालू यादव के वार्ड की तलाशी ले चुकी है। अखबार के मुताबिक बीते 4 दिनों में लालू यादव के वार्ड की 2 बार तलाशी ली गई है। रांची के सिटी एसपी और सदर डीएसपी की अगुवाई में पुलिस बल ने रिम्स में लालू यादव के वार्ड में घंटे भर तक गहन तलाशी ली और तलाशी में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को लालू के वार्ड से किसी तरह का मोबाइल या कोई अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी यहाँ पर खबर निकल के आ रही है जिसमें बड़ा सवाल उठता है कि क्या जेल में बंद लालू यादव से डर रही है देश की सबसे बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू। क्या जेल में बैठे लालू यादव से डर रहे हैं क्योंकि उनकी शिकायत के बाद अब 2 बार उनके वार्ड में छापे पड़ चुके हैं लेकिन कोई मोबाइल या फिर आपत्तिजनक यहाँ पर यंत्र नहीं मिला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर करारा प्रहार, कहा दम है तो किसी भी मुद्दे पर कर लें खुली बहस, हम हैं तैयार। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। इस घोषणा पत्र में न्याय योजना और किसान के लिए अलग से बजट जैसे कई वादे किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे द्वारा किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र देश की जनता के मन की बात है, हमारे मन की बात है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए और इसी के साथ एक बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहस कर ले, हम हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे करके एक बेहद बड़ी चुनौती चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को दे दी है राहुल गांधी ने और अपने घोषणा पत्र का कर दिया है ऐलान। रुक करता है अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी से छिटक सकता है बड़ा वोट बैंक, ब्राह्मणों की अनदेखी से हो गया है संघ नाराज और अमित शाह को कड़ा संदेश भेजकर कहा कि देश भर में होगा इसका असर और भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा परिणाम। आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी अलर्ट जारी कर चुका है आरएसएस, जिसका परिणाम भुगतने को मिला है भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश के चुनाव में आरएसएस ने कहा था कि मौजूदा विधायकों का टिकट काटना होगा लेकिन इसको नजरअंदाज कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और अब सत्ता गंवा दी है मध्य प्रदेश से बीजेपी ने। और इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, नाराज चल रहा है संघ भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों की अनदेखी को लेकर। और ऐसे में आपको बता दें कि ब्राह्मण वोट बैंक अलग हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से और बड़ा झटका 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण वोट बैंक की तरफ से लग सकता है और ऐसे में अब संघ भी नाराज हो गया है भारतीय जनता पार्टी से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा ऐलान, मिलेगा फिर से नौकरी का मौका। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा वादा किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता में आने पर सिविल सेवा में योग्य पूर्व सैनिकों के लिए फिर नौकरी का मौका लेकर आएंगे और वहीं 40 साल से कम उम्र के पूर्व सैनिकों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को खोला जाएगा। राहुल ने बुधवार शाम एक ट्वीट में कहा कि हमारे पूर्व सैनिक भारत के गौरव हैं और उन्हें वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। हम सिविल सेवा के योग्य पूर्व सैनिकों को एक बार फिर नौकरी करने का मौका देंगे और साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 40 वर्ष से कम आयु के पूर्व सैनिकों के लिए खोला जाएगा। कांग्रेस ने एक दिन पहले मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने रोजगार, किसानों की परेशानियों को प्रमुखता दी तो पूर्व सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के मुद्दे को भी इसमें जगह दी गई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। वायनाड में क्या राहुल गांधी से डर गई है भारतीय जनता पार्टी? दरअसल दोस्तों, वायनाड में यहाँ पर 2 प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व इस बात को मानता है कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट इसीलिए चुनी है क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या कम है। तो इसी के विपरीत उन्हीं के प्रत्याशी का कहना है कि केरल की जनता सांप्रदायिकता के आधार पर वोट नहीं देती बल्कि वहां की
की जनता चुनावी मुद्दों के आधार पर वोट देती है। तो क्या ये सीधा सीधा संकेत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारती है तो सीधा सीधा ये मान लेना चाहिए कि चुनावी मुद्दों पर हार हुई है, ना कि सांप्रदायिकता पर? क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो वायनाड से इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहां का सांप्रदायिक समीकरण कुछ ही ऐसा है। दोस्तों, इसके जवाब उन्हीं के प्रत्याशी ने दे दिया है और कहा है कि केरल की जनता कभी सांप्रदायिकता के आधार पर मत नहीं डालती बल्कि चुनावी मुद्दों के आधार पर वोट डालती है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।